काफी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से ये एक क्वेश्चन है जो पूछा था किसी ने कि लूनर इक्लिप्स पे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, नो ईटिंग, नो कुकिंग, नो स्लीपिंग, नो एक्टिविटीज। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कुछ बताया है कि दे कैन टेक ओनली वाटर। ठीक है। फिर हरे कृष्ण का जाप कीजिए। फिर एक टाइम के बाद आप बात लीजिए, डोनेशन फॉर काउज। ठीक है। मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और खाना टाइम के पहले खाइए, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारी चीजें दी गई है। ठीक है। अब सबसे पहले हमें समझना होगा ग्रहण क्या होता है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो सही भी है, और एक प्रकार से देखा जाए तो कुछ चीजों से मैं कन्विंस नहीं भी हूँ। ठीक है। सपोज ये आपका बर्थ चार्ट है, कोई भी एक बर्थ चार्ट आप लेते हो, कोई भी एक के। तो ग्रहण कब होता है? जब मून या सन किसके प्रभाव में आता है ग्रहण हो जाता है? कौन बताएगा? राहु और केतु। अच्छा, सन को कौन ग्रहण करता है? सन को राहु। केतु। राहु। ठीक है जी। और मून को कौन ग्रहण करता है? केतु। ठीक है। जिसका भी आवाज आ रहा है प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है। मून को केतु करता है। वी डिस्कस दिस इन द पास्ट। हमने क्या डिस्कस किया था कि मून को केतु ग्रहण करता है, सन को राहु। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ग्रहण का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं कहता हूं कि ये मेरा सन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई सन। ओके। अब व्हेन आई एम टॉकिंग कि सन का ग्रहण हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? राहु ने इसके ऊपर एक परत लगा दी। अब दिस इज माई राहु। राहु ने क्या किया? इसके ऊपर एक परत लगा दी है। ये सूर्य का ग्रहण हो गया। ऐसे ही मैं कहता हूं कि चंद्र ग्रहण। ठीक है। अब ये मेरा चंद्र है। ठीक है जी। ये मेरा चंद्र है। अब इसका ग्रहण कब होगा? इसका ग्रहण कब होगा? जब केतु इसके ऊपर एक झिल्ली लगा देगा। एम आई राइट और रॉन्ग? हम जब रेमेडी करते हैं, हम अक्सर क्या करते हैं? हम केतु का ग्रहण करते हैं, पता है? मून की रेमेडी में अक्सर आपको बता चुका हूं हम क्या करते हैं। याद आया किसी को? वी हैव स्पोकन लॉट्स ऑफ टाइम कि जब भी मैं कहता हूं कि आप शिव जी से कनेक्ट हो, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो? आप केतु का ग्रहण कर रहे हो। याद आ रहा है ये क्लासेस? वी हैव डिस्कस ए लॉट। जी ठीक है। सर। अब सन का ग्रहण होगा तो क्या होगा? पहले हमें यह समझना होगा। एनीबॉडी? सन मतलब क्या है? आपकी आत्मा है। जैसे ही कहता हूं सन किसके चक्कर में आ गया? राहु के चक्कर में आ गया। मतलब क्या हो गया? राहु के प्रभाव में आ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मून जो है वो किसके चक्कर में आ गया? केतु। मतलब वो केतु के प्रभाव में आ गया। बिना केतु के वो कुछ नहीं कर सकता, और बिना राहु के सन कुछ नहीं कर सकता है। इसे ही हम कहते हैं ग्रहण। लेकिन ये ग्रहण बहुत ही डिवाइन होता है। बोलो क्यों? किसी को पता है? जितने साधक होते हैं, साधक, अगेन आई एम टेलिंग यू, जो लोग साधनाएं करते हैं, कब करते हैं? सर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। और ग्रहण के दिन। ग्रहण के दिन। तो अगर आज ग्रहण है तो ग्रहण के समय क्या होगा पता है? जो आपका सिद्ध मंत्र होगा, आप क्या करोगे? उसकी साधना करोगे। राइट। यहाँ पे ग्रहण किसने किया है? राहु ने किया है। यू नो इट वेरी वेल। यहाँ पे ग्रहण राहु ने किया है। अब राहु ने ग्रहण किया है मतलब कि राहु ने उस पर प्रभाव डाला है। और यहाँ पे ग्रहण केतु ने किया है, केतु ने उस पर प्रभाव डाला है। अब राहु केतु को आप भली भांति परिचित हो चुके हो, अब मुझे सिखाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। क्या परिचित हो गए हो कि राहु क्या है? राहु क्या है? बताइए। शिव। मेडिटेशन, भटकाओ, फैलाओ। राहु क्या है? वो उसका एनर्जी, अर्थ। एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स, बेटर वर्ड में। हम्म। और केतु क्या है? उसका डायरेक्शन है। डायरेक्शन।
ठीक है। केतु क्या, उसकी दिशा, केतु उसकी दिशा तय करता है। इसमें तो कोई शक नहीं किसी को। दिस वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स। कहानी ट्विस्ट में कब आती पता है? कहानी ट्विस्ट में तब आती जब हम समझ नहीं पाते कि राहु को दिशा कैसी दी जाए। इसीलिए अगर सूर्य का ग्रहण अगर राहु करता हो, उस समय उसको दिशा देने के लिए केतु का काम किया जाए, यानी कि मंत्र जाप, साधना। तो क्या होगा? राहु को हमने दिशा दे दी, वो जो ऊर्जा थी राहु की वो कहाँ यूज हुई? सन के उत्थान के लिए। किसका उत्थान हुआ? आत्मा का। ऐसे ही जब चंद्र ग्रहण होता है, राइट, हम सीधा केतु को यूज करते हैं। दोनों ही केस में केतु को यूज किया जा रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे। हम केतु को जो पॉजिटिवली यूज करते हैं किसके लिए? अगेन, साधना, साधक, दिशा। तो जो ग्रहण काल होता है वो टाइम होता है इंट्रोस्पेक्शन का। यहाँ पे बेटर वर्ड वही रहेगा। जो व्यक्ति ग्रहण काल को प्रॉपरली यूज करके इंट्रोस्पेक्ट करता है, ये वर्ड पता होगा आप लोग को, इंग्लिश वर्ड है। मतलब वो अपने विचारों को फिर से मंथन करता है, राइट, उसके जड़ में जाता है, वही व्यक्ति ग्रहण को पॉजिटिवली यूज करता है। ठीक है जी। अब इसमें अगेन दो चीजें आ गई। यूज हम केतु को ही कर रहे हैं, यहाँ पे ऊर्जा को सोर्स बना रहे, यहाँ पे साधना को सोर्स बना रहे, साधक को। लेकिन दोनों का मेथड वही है। तो जब चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र मतलब आपका मन, आपके मन पे एक प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति राहुजनक व्यक्ति होता है वो उस समय विचलित हो उठता है। क्यों? क्योंकि राहु क्या है, भटका, उस भटकने की वजह से, राहु के भटकने की वजह से केतु यहाँ पे कटिंग करना चालू करता है, जो मन को डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है। मन को सबसे ज्यादा दिक्कत कौन देता है पता है? मुझे एक चीज बताइए, चंद्र क्या है? पानी है। मानते हो आप ये लोग? जब पानी को आप डेविएट करोगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो क्या होगा? जगह जगह से गंदगी इकट्ठी करता है। देखा होगा। घर की सफाई की आपने कभी? जी। क्या करते हो आप? फर्श पे पानी डालते हो, फिर क्या करते हो? आप क्या लेते हो? स्वाइप लेते हो, स्वाइप से पानी को एक उसे पोछा लगा के उसको पानी को आगे पीछे करते हो। क्या कर रहा है? वो जगह जगह की गंदगी इकट्ठा कर रहा है। तो बेसिकली आप वो केतु का काम कर रहे हो। केतु क्या करता है? आगे पीछे करता है। और वो जो गंदगी है, वो इतनी गंदगी निकलती, इतनी गंदगी निकलती है कि मन को एकदम डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट कर देती है। और जो साधक होता है, साधक का काम करने का तरीका अलग होता है। वो क्या करता है पता है? वो गंदगी को इग्नोर करता है। वो इस पे एक झिल्ली लगाता है साधना की, और उस पे क्या करता है? नया फर्श, नया लेवल, नया मैट बिछा देता है। नीचे की गंदगी नीचे ही रह गई। यू गॉट माई पॉइंट? ये केतु का काम है। अब इसमें जब कहा जाता है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये चीजें करनी चाहिए, इसके पीछे का तात्पर्य ये था, दिस हैज बीन एज्यूम्ड, कि हम मून को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम राहु को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो उसने उन्हें बेटर उपाय क्या कहा? हम अवॉइड करें, क्योंकि उस समय हम जो कुछ भी खाएंगे वो क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारा हाथ गंदा है, हमारा शरीर, बेसिकली हम दूषित है, दूषित, तो दूषित चीजें हमारे अंदर जाएगी। जैसे सन की बात करते हैं, उस समय हम जो कुछ भी खाएंगे वो हमारे आत्मा पे दूषित प्रभाव डालेगा। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल में मत खाओ पियो। अच्छा, अब आपका एक तर्क आएगा कि ग्रहण काल में मंदिर के कपाट क्यों बंद किए जाते हैं? ये भी एक सवाल उठता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ ना तो कहिए। जी जी सर। जी जी। ठीक है। अब जब ग्रहण है, ग्रहण किसने लगाया है? राहु और केतु, एक शैडो है, एक शैडो प्लैनेट है। हम बोलते हैं ये एक अस्तित्व में नहीं है। और हमें इनके जो प्रभाव को हम समझ नहीं पाते। एक्चुअल में होता क्या है, जो दैविक शक्तियां होती है, दैविक शक्तियां कहाँ से लिंक है? दैविक शक्तियां कहीं ना कहीं इन्हीं की पास से लिंक है। लेकिन वो खुद भी, क्योंकि वो समझो वो किसी सन, मून या किसी प्लेनेट के साथ लिंक है, मटेरियलिज्म के साथ लिंक है, तो उस मटेरियलिज्म से के साथ लिंक जो दैविक शक्तियां है, उन पे भी नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, खास करके राहु का, राइट? क्योंकि गंदगी निकाल रहा है जगह जगह से, आत्मा की गंदगी की। और वो गंदगी, अब प्रॉब्लम ये है कि हम उसको निकाल नहीं पा रहे, हम उसके अंदर डाल रहे।
और उसको निकालने की विद्या क्या है? केतु। जब आप साधना करते हो आप क्या करते हो? आप उससे कनेक्ट होते हैं डिवाइन से, और जब डिवाइन से कनेक्ट आप उसको पावर देते हो। ये भी एक कारण है कि मंदिरों के कपाट उस समय स्पेशली बंद किए जाते हैं। फिर सूतक का टाइम कहा जाता है। क्यों? सूतक क्या होता है कि इतने से इतना सूतक रहेगा पहले और बाद में। सूतक के बाद मंदिर के कपाट खुलेंगे, सूतक के बाद ही आपको भोजन करना है, सूतक के बाद आपको पानी पीना है। खास करके प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बोलते हैं कि उन्होंने केवल पानी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेट के अंदर वो अकेली आत्मा नहीं, पेट के अंदर एक आत्मा और है उसके, उस पे प्रभाव ना पड़े। देखा होगा ग्रहण काल में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है, उसके मन और आत्मा पे वो प्रभाव हमेशा का रहता है। सुना आप लोगों ने ये बात? जी सर। लेकिन वही चीज डिवाइन भी हो सकती है। अगर ग्रहण काल में बालक का जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है, और उसको अगर केतु से पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया जाए तो एक उच्च कोटि का साधक बनेगा, उच्च कोटि का। अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि उसका चार्ट उस प्रॉमिस को दिखा रहा है। तो ये इसके पॉजिटिव साइड है। और ग्रहण काल में मैक्सिमम जगह पे अभी अब अपने भारत पे तो इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है, आप भी जानते हो। ये मिडल यूएस में उस साइड ही हमारे पृथ्वी के अपोजिट छोर पे ग्रहण पड़ रहा है। तो क्या हम पे प्रभाव पड़ेगा? वैसे नहीं पड़ेगा, अंश मात्र, ना के बराबर। लेकिन अगर हमारे यहाँ देश पे अगर हम पे कोई ग्रहण का प्रभाव पड़ता है तो वो समय सबसे अच्छा होता है जल तत्व में। स्पेशली आपने देखा होगा नदी में खड़े होकर के लोग साधना करते हैं, साधु महात्मा। उससे वो शक्ति आपसे कनेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो 360 डिग्री में जो आपके नक्षत्र बैठे हैं वहां से डायरेक्ट डिवाइन कनेक्ट होता है केतु का।